खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, आप सबको पता ही है, आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। उसको जितने दुख दे सकते थे दिए गए, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। उस दिन जितने भी दुख देने थे उन्होंने दिए। फकीरों, फरीसियों ने, बादशाहों ने दिलाए, लेकिन वो चुपचाप सहता रहा। उसको जान देने तक भी उसको दुख देते रहे। जब उसने जान दे दी तो भी उसके बारे में बहुत सी बातें करते रहे। जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी तो एक जोरदार ज़ल्ज़ला आया, चट्टानें तिलक गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, हम सब ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सुबह तड़के जब सब्बत का दिन था, यानी हफ्ते का पहला दिन, वो फुटते ही मरियम मगदलीनी और उसके साथ और बहुत सारी औरतें गईं जो देखने गई थी कब्र को कि खुदा यीशु मसीह हमारे कहाँ दफनाए हैं, और खुशबू चढ़ाने गई थी। तो आगे खुदा के फरिश्ते ने उनको बताया कि तुम मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो। इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और चट्टानें हिल गई। जब जी उठा, मुकद्दस का पर्दा फट गया, ज़ल्ज़ला आया, चट्टानें तिड़की। इसके बारे में आए हम देखते हैं मुकद्दस बुजुर्ग मत्ती रसूल की इंजील, उसका 27 बाब, उसकी 50 से लेकर हम 52-53 तक देखेंगे कि कैसे हुआ था। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। जब यीशु ने, गुड फ्राइडे वाले दिन की बात है, चिल्लाकर जान दी और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजाई और तो चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहुत सारे लोगों को वो दिखाई दिए जो जिस्म मुकद्दसों के जी उठे थे। एक दफा तो जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी, उस वक्त बहुत सारे लोग जी उठे, कब्रें खुल गई। और जब वो जिंदा हुए तो उस वक्त भी कब्रें खुल गईं और लोगों को वो साथ लेकर आसमान पर गए। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। हम ऐसे ये ईस्टर जो मनाते हैं, जो ईदिल क़यामतुल मसीह मनाते हैं, ऐसे नहीं मनाते। हम इस खुशी में मनाते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस रोज जिंदा हुआ था, मुर्दों में से जी उठा था। और उन लोगों ने भी देख लिया था जिन लोगों ने उसको अज़ियत दी थी। वो जान गए थे क्योंकि कब्र खाली थी,
खुदा के फरिश्ता ने बताया था कि औरतों को कि तुम क्या ढूंढती हो, जिसको तुम ढूंढती हो वो जिंदा हो चुका है। जाओ उसके साथियों को, उसके शागिर्दों को बताओ कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें गलील में मिलेगा। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, हम इस खुशी में ये ईस्टर मनाते हैं। आज का हमारा मैसेज जो है ईस्टर के हवाला ही से है। हम ईस्टर की खुशी जो कर रहे हैं वो इसलिए करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जी उठे हैं। 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे। ये हमारे पास इस बात का सबूत है। बहुत सारे हमारे पास इस बात के सबूत हैं जो नबियों ने भी नबूतें की। इस वजह से भी हमारे पास सबूत है जो मुकद्दस शरीयत में दर्ज हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के एतबार से मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। अब वो मरने का नहीं। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा और खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो, क्योंकि हम भी मसीह यीशु के खून से खरीदे हुए हैं। हम भी ऐसे नहीं, हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए हैं। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, आए हम देखते हैं इसी तरह मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 9 ता 11 आयत कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, हम जो जिंदा बाकी हैं इस जमीन पर, खुदावंद यीशु मसीह के लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, हम भी खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को जिंदा समझना चाहिए कि हम गुनाह के एतबार से तो मुर्दा थे, लेकिन हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इतने दुख सहे, सलीब उठाई, मर गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हमारे गुनाह तो धुल गए, हमारे गुनाहों का तो कफारा हो गया, हमारे गुनाहों के तो माफी हो गई है। अब हम मसीह में जिंदा हैं इस एतबार से कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को धोकर गया है, आसमान पर चढ़ा है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते कि यीशु जिंदा हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मजहब आगे वाली जिंदगी के बारे में बात तो करते हैं, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत को ढूंढते हैं मगर सबूत पाते नहीं हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। हमारे पास बहुत बड़ा एक सबूत फिर भी है। लोग कई मजहब आगे की जिंदगी को मानते तो हैं, कहते हैं कि है, ढूंढते हैं सबूत, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हम जो मसीह हैं, हमारे पास एक सबूत है। जब मैंने, आइए मेरे साथ देखते हैं मुकाशवा पहला बाब और उसकी 17 ता 18 आयत। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। ये यूहन्ना अरब
मुकद्दस जो बुजुर्ग हैं, ये एक जजीरा में पड़े हुए थे, कैद थे, लेकिन क्या वो रोया देख रहे हैं कि जब वो मुर्दा से हो गए थे, तो जब कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अबलाबाद जिंदा होऊंगा, और मौत और अलमेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी मुबारक ज़ुबाना से उसको कह रहे हैं, आकर दाहिना हाथ रखा उस पर और कह रहे हैं, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ, अव्वल व आखिर मैं ही हूँ, अव्वल व आखिर तक जिंदा रहूंगा। मैं मर गया था और देख अबलाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और अलमेरवा की कुंजियां मेरे पास है। अलमेरवा आप सब लोग जानते हैं कि जमीन के पताल को कहा जाता है। अलमेरवा की कुंजियां भी खुदावंद यीशु मसीह के पास ही हैं। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो एक बार फिर कब्रें खुल जाएंगी, और जो उस पर ईमान रखते हैं सबसे पहले वो जिएंगे। उसके बाद जो जिंदा बाकी होंगे वो आसमान पर जिंदा ही चढ़ जाएंगे, उसका हवा में इस्तकबाल करेंगे और उसी तख्त पर बैठेंगे जो उसके बाप ने उसे बख्शा है। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो एक बार फिर जो सो गए हैं मसीह में, वो उसी जिस्म में जी उठेंगे, उसी के साथ वो आसमान पर जाएंगे। मेरे अजीजों, आलमेरवा की कुंजियां यानी जमीन के नीचे की, जमीन के ऊपर की और आसमान की भी कुंजियां यीशु के पास हैं। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता जो हमें मिलता है। मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह जिंदा होकर खुद ही नहीं आसमान पर गया था, बल्कि अपने साथ कैदियों को भी ले गया था। और हम जो जमीन पर जिंदा हैं, हमें इनाम भी दिए हैं। हमें जो इनाम दिए हैं वो क्या क्या हैं? हम सबको बहुत बड़े वो इनाम दे गया। वो क्या है? आइए मेरे साथ निकालें इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। देखते हैं कि हमें क्या क्या इनाम खुदावंद यीशु मसीह ने दिए हैं। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मैमूर करे। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और अस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत पूरी गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा क्या शुक्र हो, और खुदा आप सबको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत
नाजल करे। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, ये हमें अनाम दिए गए थे। मुबश्शिर, खुदा के खादम, जो आज भी हमें खुदा के पाक कलाम की बातें बताते हैं, जो खुदा यसू मसीह के बारे में बताते हैं। मुबश्शिर, नबी, अस्ताद, चरवाहे, जो आज भी हमें बहुत कुछ उसके बारे में बताते हैं। आज का दिन जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत एक अहम दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक मुकद्दस दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशी का दिन है कि हमारा खुदा यसू मसीह जिंदा हुआ और हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई और हमें बहुत बड़े इनाम देकर गया, जो आज भी उसके बारे में हमें बताते हैं। अजीजों, आप सबको खुदा इस पाक कलाम के वसीला से बरकत नाज़िल करे। आमीन।